सभी को एक सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी एक सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हैं। करेंगे एक सेकंड में मैं बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, बिंदु। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया, वो हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन सारे दिन में हर घंटे में एक सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक करना और वहाँ वातावरण में रह के अपने कार्य में रहते चेक करना। एक सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि यहाँ तो
वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते। सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास करना। क्योंकि बाप दादा ने बता दिया, जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख के देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी के क्लासेस में ये होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएंगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उससे अधिकारी है। सेकंड में रोज के दिनचर्या में कितना सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य है।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार
संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
शांति। सेकंड में बाबा ने बोला बिंदी। बिंदु बनेंगे, बिंदी बनेंगे तो सेकंड में लगेगा, नहीं तो सुनने में ही 10 सेकंड नहीं, समझने में भी और याद करने में भी। बिंदी बनना माना कोई भी विकार नहीं रहे, ने अवगुण नहीं रहे, कमी कमजोरी नहीं रहे, तो इजी है, नहीं तो फिर नहीं लगता है। बाबा भी हमारे मन को देखता है, नहीं चलता ही रहता है, मन का काम ये सोचना, तो वो सोचता रहता है, तो वो बंद नहीं करेगा। नहीं सोचना ऐसा नहीं है, पर हर बात सोचना, पहले सोचना तो पड़ता है ना, चाहे कुछ भी लाना है, खाना बनाना है, खाना जो भी है ना। तो वो बाबा कोई मना नहीं करते, पर जो हम जो व्यर्थ बिंजर वो सब बातों के लिए बाबा बोलते हैं बिंदी लगाओ। बुद्धि का काम है निर्णय करना, वो तो करेगी अपना काम। सूक्ष्म इंद्रिया है नहीं, आंख है तो चलो नहीं देखना बंद कर दो, पर कान को तो बंद नहीं कर सकते, मुख को बंद कर सकते, हाथ को बंद कर सकते, ऐसे कई इंद्रियां ऐसी है जो उसके लिए भी प्रैक्टिस अभ्यास ना, तो टाइम लगेगा। देह भान है तो नहीं होगा, देह के भान में जितना रहेंगे तो नहीं होगा ये। आत्मा समझना सबसे पहले तो बहुत प्रैक्टिस, बहुत समय का अभ्यास, और ये अंत में बहुत जरूरी। नहीं, नहीं तो कुछ भी आने वाले समय में मिलने वाला तो नहीं है ना, नहीं पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, क्या करेंगे। नहीं तो सोचते रहेंगे क्या करे क्या करे, इसलिए वो बोलते हैं बिंदी। हर बात में बिंदी, है तो भी क्या, नहीं है तो भी क्या, मिला तो भी क्या, नहीं मिला तो भी क्या, मतलब जो है जैसा है समय अनुसार ना। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लास्ट लास्ट पुरुषार्थ है बिंदी बनना। शरीर को भूलेंगे, बिंदी बनेंगे, तभी तो जाएंगे परम धाम। ये वो दुनिया ही ऐसे बिंदी की ना। तो आज 17 तारीख की बाबा की मुरली है, बाप दादा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली सुन लेंगे आज 11 फरवरी 2010 का भी ये सीरीज चल रहा है ना। तो आज है 4 फरवरी, माना शिव के जन्मदिन पर, शिवरात्रि ना, शिव बाबा का जन्मदिन। तो उस पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। हम्म, तो हमने नहीं किया तो भक्ति में वो अक का फूल लेके चढ़ा दिया, वो तो इजी है नहीं। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। खुद खुद का दर्पण बने, नहीं दर्पण के सामने जाते हैं तो जो है जैसा है स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, ऐसे हमें भी दिखाई देगा ये सभी। हमने हमको ना हमारा अवगुण नहीं दिखाई पड़ता है ना, कमी कमजोरी। कारण क्या है कि हमने अभी बाबा को ये सब दिया नहीं, तो हमारा है ना धूल मिट्टी है दर्पण के ऊपर, तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ हम कितना भी क्लीन कर, पर दर्पण ही गंदा है तो वो पिक्चर क्लियर नहीं दिखाएगा। तो ऐसा सेम यहाँ पर, तो बाबा कहते पवित्र प्रवृत्ति, गृहस्थ तो है ही हमारा प्रवृत्ति मार्ग, पर चाहे मधुबन हो, सेंटर हो या घर हो, प्रवृत्ति तो है ना हमारी, हम निवृत्त नहीं है। वो लोग निवृत्ति ले ली, बोला संन्यास ले लिया, जंगल में चले गए, है ना। उन तो जंगल में नहीं है, घर में ही है, सबके साथ है, संसार में भी है,
पर अपवित्र प्रवृत्ति सारी चलती है सारा दिन, कहाँ भी जाओ। तो वो बाबा कहते नहीं करो। उस दिन भी जो बाबा ने बोला ना, बाबा जैसा प्यार, बाद में दिन में सोचा, समझ में आया कि दुनिया में कोई भी है, मतलब कोई भी, तो अशुद्ध प्यार है। मतलब कोई ना कोई विकार है, वो प्यार है, चाहे मोह है, चाहे लोभ है, धन के प्रति जो भी है, व्यक्ति के प्रति प्यार है पर मोह है, तो ये अपवित्र है। हमको लगता है नहीं, ये ऐसे थोड़ी, तो बाबा की नजर से, हमारी रीति से सही है, तो बाबा की नजर से मतलब कोई ना कोई स्वार्थ है, विकार है, नहीं। तो ये ऐसा ही बाबा आज बोल रहे हैं। ये शिव बाबा विकारों सहित हमें प्यार नहीं करते। शिव बाबा तो है ही निर्विकारी, नहीं, हमारे से कोई मोह नहीं, बाबा को कोई अटैचमेंट नहीं है, बाबा को हमारे से कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। हम तो किसी से प्यार करते हैं तो वो होता है अंदर से सूक्ष्म में, कि उससे हमें कुछ मिले, कुछ प्राप्ति। शिव बाबा को तो इसलिए बोलते मेरे जैसा प्यार संसार में और सारे कल्प में, संसार में नहीं पर सारे कल्प में कोई नहीं कर सकता। अभी हम बदल जाएंगे, बाबा को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हम्म, तो भी बोला ना, अभी हाथ उठाओ, ये करो, वो करो ना। तो ये पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो सोचना उसके पर, पवित्र प्रवृत्ति, अपवित्र माना देह, तो देह के कनेक्शन में जो भी है सब पाप के खाते में जमा होता है, सिंपल बात। आत्मा माना पवित्र, आत्मा के लिए करो, शिव बाबा के लिए करो, उसको उससे छोड़कर जिसके लिए भी कर रहे हैं ना, बाबा बोलते हैं, अगर याद में नहीं है, इसलिए बाबा बोलते, चलो करना भी हमें गृहस्थ में है, संसार में है, तो याद में, और वो याद फिर नहीं रहती है, पारामॉर्फिक है ना, खिसक जाती है। तो जितना कर्म को दिव्य, श्रेष्ठ, शुभ, तो गहराई से सोचना, ये सब शब्द उसके लिए है। तो ऐसा मेरा कर्म है, तो फिर पवित्र प्रवृत्ति है ना। नहीं तो चोर चोरी करने के लिए सोचता है, तो फिर वो भी तो प्रवृत्ति है ना उसकी। कोई झूठ बोलता है, कोई क्या करता है, कोई मतलब बहुत है, सारा लिस्ट है। तो आज सभी बच्चे सन्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों वर्ग के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयाँ मुबारक दे रहे हैं। हर कंट्री में, हर कल्चर का अपना अपना है, तो हर एक मनाएंगे ना बाबा के। तो शिवरात्रि, आप सन्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हो, वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, वह अपना भी मनाने आए हैं। वह पूछते हैं कि खाली बाबा का मनाने आए? क्योंकि सारे कल्प में एक ही संगम युग में बाप और बच्चे का एक ही जन्मदिन। कल मुझे किसने बताया, उनकी आगे जो एक बेटी है और अभी दूसरी बेटी, तो दोनों बेटियों का डेट एक ही आया, और मंथ भी। वंडरफुल ना, खाली साल अलग, अभी तो अच्छा है ना, दोनों का एक ही दिन अभी जन्मदिन मनाएंगे, नहीं। तो यहाँ तो इतने सारे, हम्म, तो वंडरफुल। ये तो बाबा कहते हैं, सारे कल्प में किसी का नहीं, बाप और बच्चे और हम सबका एक ही साथ, नहीं। अलौकिक ज्ञान हमको अलग अलग पर मनाते हैं एक ही दिन पर, शिव बाबा का भी, हमारा भी। क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। चित्र माना शरीर, विचित्र माना आत्मा, है ना। शरीर का जन्म अलग अलग हो सकता है, पर हमारा शिव बाबा आया तो हमारा उसी टाइम, हमारा भी जन्म, परिचय बाद में मिला, पर
है तो बाबा के बच्चे ना। तो बाबा कहते क्यों विचित्र है, बाप और बच्चों की साथ साथ है। पहली बात तो सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, है विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयाँ देने आए हो, वह बाप बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। पहला प्रश्न पूछा, जन्मदिन मनाने बाप का आए हो कि अपना भी। और दूसरा है, हम बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं या बाप से बधाइयाँ लेने आए हैं। दोनों साथ साथ में, क्योंकि दोनों का जन्मदिन है। तो बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ, इसीलिए यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बहुत सूक्ष्मता से गहराई से भी आप सोचेंगे, ऊपर ऊपर से तो है ही, पर जिस दिन शिव बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा के तन में, बाबा को नहीं पता तिथि तारीख, पर शिव बाबा को तो पता है ना मैंने कब। तो उसी दिन वो ब्रह्मा शिव बाबा ने प्रवेश किया। बाद में उसको समझ में आया, पर जन्म तो उसी दिन। और सबसे पहले किसने देखा? भाग्यशाली आत्मा कौन है जो सबसे पहले पहले इन आंखों से देखा शिव बाबा को? ब्रिजेंद्र दादी, है ना। बाबा के गई उठ के गई, क्यों क्या हो रहा है। तो आत्मा का भी पुण्य देखो, जिसने सबसे पहले बाबा को, खुद ब्रह्मा बाबा को भी समझ में उन दिनों बल समझ में नहीं आया, पर कुछ तो हो रहा है ना। तो ये और भी गहराई से सोचना है इसके पर आज। भक्ति मार्ग में मनाते हैं खाली ना, शिव बाबा का भी और हम आत्माओं का भी। शिव का स्टेज होता है, इसको कुछ भी पता नहीं चलता है क्या होता है। हम्म, वीडियो बाद में वो देखती है, ब्रह्मा बाबा उस स्टेज में आ गए थे। गाने में सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी गाने में बोलता है कि बदल गया तन मन का रंग ढंग, वहाँ पूर्ण परिवर्तन। तो अलुआ अलौकिक दर्शन, वो दर्शन अलौकिक दर्शन विजय दादा ने किया। उसका रंग बटा उसको प्रभु सूक्ष्म बटन में चला गया। सूक्ष्म बटन में ब्रह्मा को रचता है, वहां टाइम उसने ब्रह्मा को रच दिया था। उसको वापस दादा लेकर बॉडी में भेज दिया। उसको दादा लेकर से ब्रह्मा बनने के लिए 32 साल लगा। उसको भी पता नहीं था कि सूक्ष्म बटन में गुलजार नदी देख के आई, उसको पता नहीं था। इसको भगवान की लीला कहते, बहुत थोड़े लोग इस वर्ल्ड में समझ पाते बात। एक एक आत्मा सारे विश्व में जितने भी बाबा के बच्चे पहले से लेकर अभी लास्ट आने वाले हैं ना, वो भी यूनिक है। मेरे जैसे आप नहीं, आपके जैसा मैं नहीं, ऐसा मतलब हर एक की अपनी विशेषता है, अपनी कला है और अपना भविष्य है। पर क्या ना, हम अलबेले हो जाते, अटेंशन नहीं है हमारा। बाकी ऐसा नहीं कि ये कर सकते मैं नहीं कर सकती हूँ, पर हम कमजोर, है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं, आपके पास ताकत नहीं सकता, मैं तो हूं ना सर्वशक्तिमान आपके साथ। हम उसको भी तो साथ नहीं रखते ना, समझ में आया। भूल जाते हैं। मैंने अभी 2-3 देखा, मन हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 डॉक्टर है। तभी तो बाबा बोलते हैं कि मन मुझे दे दो, मन से पावरफुल हो, मन से। भाई तन में क्या ताकत है? अभी कुछ खाना ही नहीं खाते ना, खाने में ताकत है, शक्ति कहाँ से है? क्या खा सकते? कुछ भी नहीं खा सकते। तब उसको जो ताकत कहाँ से आएगी अभी? बाबा की याद से। जितना साथ रहेंगे, शक्ति नहीं मिले हो नहीं सकता। पर ये समझ में नहीं आती बातें, नहीं। 60 इयर्स में ब्रह्मा के पास क्या ताकत क्या शक्ति, आप बताओ। 93 इयर्स कम बात है क्या? इतना बड़ा यज्ञ। तो फिर अनेकानेक शालिग्रामों को पूछते हैं। तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है। इसीलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुना बाहों के हार के बीच, हम्म
बाहों के हार के बीच पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। इतने सारे बाहें और पदम पदम गुना, है ना। तो आप सोचो बाबा का हमारे से कितना प्यार है। सुनते जाओ, अनुभव करते जाओ। तो क्या उतना प्यार मेरा है बाबा के साथ, है ना। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। देखो आया, है ना। साथ है सुख सब में 24 आवर्स, निरंतर नींद में भी वो मेरे साथ है। तो अनुभव करना हमारा काम है ना। माया साथ है वो अनुभव होता है, पर बाबा साथ है वो, है ना। तो बोलो बच्चों का भी बाबा से वायदा है ना कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है दोनों बाबा। ब्रह्मा भी कहाँ नहीं गया, हमारे साथ ही है ना। कोई भी काम में बोल दो बाबा को, नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। कोई सारा काम है शिव बाबा करता है, कोई सारा काम नीचे की दुनिया का कोई भी काम है इनको बोलो, और ऊपर की जो आत्मा का कुछ भी है शिव बाबा को बोलो, हो जाएगा। दोनों अभी हमारे साथ है। विश्व सेवा भी साथ में है ना। रहना भी साथ में है, उड़ना भी है, तो साथ में। तो बोलो आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, कि नहीं खाली बाबा का है ऐसा। हम्म, साथ चलेंगे। अब ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज करेंगे। वायदा है। बाबा 2 बार पूछ रहे, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। नहीं किया है तो आज वायदा कर दो, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे। आप तो अभी सन्मुख बधाइयाँ दे रहे हो और ले भी रहे हो। हर साल एक मुरली चलती शिवरात्रि की, निकाल के अलग करके हर शिवरात्रि की मुरली बाबा ने अलग 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 अलग, है ना। हर 18 जनवरी देखो जितना भी आया, 90 मुरली तो होगी ना, 90। चलो अभी बाबा नई नहीं चला रहे, पर जितनी चली है पहले वो भी निकालो अलग अलग। नहीं तो जो दिन होता है ना शिवरात्रि के दिन, सारी शिवरात्रि की मुरली पढ़ना 18 जनवरी के दिन। तो ये भी पुरुषार्थ है कि ऐसे तो टाइम मिलता नहीं, पढ़ते ये नहीं। तो देना और लेना साथ में है, ठीक है, अलग नहीं है। जिस टाइम हम बाबा को देते हैं तो उसी टाइम रिटर्न में उसी सेकंड बाबा भी, हम बाबा को बधाइयाँ देते हैं, बाबा हमें देते हैं। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सन्मुख बर्थडे मना रहे हैं। दुनिया में तो पहली बात भगवान को ढूंढ रहे हैं, कई तो ढूंढते भी नहीं है और पता भी नहीं है। तो आप सोचो मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ। इन आँखों से मैंने बाबा को देखा, समझा, मुरली सुनते पढ़ते। नहीं खाली जाना पहचाना नहीं, वो मेरा भी बन गया और उसने भी मुझे अपना बना लिया है कि नहीं। ये सारा दिन सोचते रहेंगे ना, तभी बहुत पावर मिलेगी। तो सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वो देखो बेचारे मंदिर में जाके, नहीं कितना उनका बुरा हाल ही कहेंगे। और हमारा भाग्य देखो, हम थोड़ी ये सब बैठ के कर रहे हैं अभी कि भगवान आओ ये वो सब, कुछ भी नहीं ना। वो अभी तक पुकार रहे हैं कि आओ, और आप बोलते हैं हम तो बाबा के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, है ना। इतना फर्क है। देखो बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति कोई कम नहीं है, पर देखो जितना अनुभव हम नहीं करते ना, हमको लगता भी हमको नहीं तो उल्टा नशा। तो उन्हों को जितना अनुभव है उतना हमारे पास नहीं है। बाबा बोलते कम नहीं है उनका भी अनुभव। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। और अपने व्रत लिया, आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया।
वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? यहाँ तो कुछ करते नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता। हमने वहाँ देखा भारत में भी, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, शिवरात्रि के दिन, क्योंकि हमारा यज्ञ का नंबर 1 दिन है ये शिवरात्रि, है ना। तो उस दिन कितना पहले से तैयारियां, सेंटर्स, झांकी, ये वो सब, ही प्रोग्राम, प्रदर्शनी, वो तो है ही। पर सेंटर में भी, है ना, उस दिन ये कोकोनट का टोली, क्योंकि वो व्रत करने वाले आते हैं, उपवास करने वाले भी आते हैं सेंटर पर देखने के लिए। और या तो पीनट्स का टोली बनाते खास, और साबूदाना का खिचड़ी, और वो स्वीट पोटैटो और पोटैटो, उसका सब्जी बनता बहुत अच्छा, उसके साथ फिर कुछ नहीं चाहिए। तो लौकिक वाले वो खाते हैं, और हम हमारा साथ में थोड़ा पूरी बना देते हैं। यही हमारा भोग और मतलब ब्रेकफास्ट रहता है, सेवा करने वाले भी साथ में, है ना। कितना उमंग उत्साह से, कितना मतलब सॉरी, वहाँ भी एक एक वीक से तैयारियां चलती है ना, सारी लाना, और खेतों में उसी समय निकलता है नया एकदम। गाँव से भी लोग कितना मना करना पड़ता, नहीं लाओ। बड़ा बड़ा बोरी भर के मतलब लाते हैं, खाते थक जाएंगे, है ना, बड़े बड़े पॉट। हम लोग रात को ही धो के, रात को ही वो चूल्हा बड़ा बड़ा ना उस समय तो, अभी गैस आ गया। बड़े पॉट भी रात को ही भर के रेडी करके, सुबह उठ के खाली माचिस लगाना बस। तो सुबह करने जाएंगे तो कितना टाइम जाएगा। तो ये सुबह से ही, दूसरे सुबह के 24 आवर्स पहले तैयारी, टाइम लगता है ना, इतना ज्यादा करना है तो 500-700 लोग आ जाते हैं। अब बताओ, तो लगता है कि, तो हमारा पूरा यादगार, वो लोग भी भक्ति मार्ग में व्रत रखते हैं, है ना। तो आपने खुशी से, हम्म, खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना, तो कौन सा व्रत? पवित्रता का। हमने पूरा जन्म, वो लोग एक दिन के लिए रखते हैं, नहीं, एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत, 21 जन्म भी हमारा देखो रिटर्न मिलेगा। नहीं, खान पान सब, वो लोग तो एक ही दिन, मतलब अन्न की भी शुद्धि, पवित्रता, वो सब नहाएंगे, वो सब हर प्रकार का एक ही दिन करेंगे, और हम पूरा जन्म। तो उनको रिटर्न में एक दिन का उतना ही मिलता है, और हमें 21 जन्म तक। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते हैं और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। तो क्या वहाँ सोएंगे नहीं देवताएं? 21 जन्म जागरण हुआ ना, आत्म जागृति, आत्मा का ज्ञान रहता है, अंधकार नहीं वहां पर, ना विकार नहीं, अवगुण नहीं, ये चोरी, मतलब ये रोग, ये बीमारी, कुछ भी नहीं। जागरण माना वो सब बातें उसमें आ गई, ठीक है। अभी तो हम, यहाँ क्या कमी इस देश में, अभी तो चलो भारत में भी चाहे इतनी गर्मी, सो नहीं सकते, नहीं, वो सबके घर में थोड़ी एसी होता है, फैन होता है। हमारा यहाँ तो क्या कमी है, तो भी बोलते नींद नहीं है। कितना महंगा डनलप, कितना महंगा घर होगा, कितना महंगा बेडरूम होगा, मतलब फर्नीचर, है कि नहीं। तो भी दुखी, रोगी, सत्युग में है ये सब। नींद नहीं आएगी ना फिर, नहीं, समझ में आया, और भी गहराई से सोचना। तो अभी हम एक ही जन्म जागरण माना, हम त्याग करते अभी ये सब, तपस्या, सेवा, है ना। यूज नहीं करना ऐसा नहीं, बाबा ने मना नहीं किया है ना। वह खा पी के सोए नहीं रहना, मतलब सोने के लिए नहीं मिला ये सब। ये सब कुछ होते हुए भी हम जितना त्याग करेंगे, नींद का भी त्याग, आराम का भी त्याग, ये साधनों का भी,
त्याग। क्यों जाग रहे हम? पहले अभी तो कहाँ दादिया है जो पूछे। सबको पूछे रात को आराम से सोए तो फिर बोलेंगे। कई बोलते हैं ना रात को नींद नहीं आई, कई बोलते अच्छे से नींद आई मतलब बाबा याद नहीं है। क्योंकि वो लोग बीच बीच में उठ जाते, जाग जाते ना। जितनी बार बीच में उठे ना उतनी बार शिव बाबा को याद किया है कि नहीं। और नहीं उठे तो नॉन स्टॉप गया तो याद भी गई ना। तो हमको लगता कि अच्छे से नींद आई मतलब अच्छा है, उन्हों के लिए अच्छी नींद आई मतलब अच्छा नहीं है। समझ में आया हमारा उसमें कितना अंतर है। तो कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, अपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया। तो ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है, मेहनत तो अच्छी नहीं लगती है ना, बाबा पूछ रहे हैं। उस दिन सुना है ना, चक्रधारी दीदी ने भी बाबा उठ करके लैंप के ऊपर टॉवल भी डाल दिया ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं। तो भी तो मतलब ब्रह्मा बाबा भी थोड़ी सो के नाम मात्र सो जाते थे, बाकी नींद में भी उनको चलता था कि मैं सेवा कैसे करूं, है ना। तो यादगार देखो भक्ति मार्ग में हमारी सहज है व मुश्किल है। बाबा पूछ रहे हैं सहज लगता है, जिसको सहज लगता है तो वो हाथ उठाओ। अभी बिंदी के लिए हाथ उठाया। और अभी वो बोलते सहज है तो हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल तो नहीं लगता, कभी लगता है। देखो दोबारा बाबा पूछ रहा है, कभी मुश्किल लगता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता को धारण करने में भी मेहनत नहीं लगनी चाहिए, वो भी नेचुरल ना। हम भारतवासी, उसमें भी हम तो भक्ति बैकग्राउंड से आए। हमारा तो बाई बर्थ फोर फादर से हमारा तो घर में कितनी शुद्धि और पवित्रता कि नहीं। कुछ भी गंदा नहीं चलेगा, रोज नहाना, रोज कपड़ा धोना, है कि नहीं। कई सारी बातें तो बेसिक हमारी, कोई मेहनत नहीं उसे। यहाँ तो बेचारों को ये सब है कि नहीं, समझ में आया। और भी सोचना उसके ऊपर। थोड़ी बहुत हमें खाली ये थोड़ा ओनियन गार्लिक खाते थे, वो नहीं खाएंगे, वो सब है कि हम लोगों ने। से पहले बलवाचरी के अंदर आया, क्योंकि वो पूरा संपूर्ण पवित्र थे बलवाचरी बाबा। फिर बाद में इंडिया में आया तो गुजराती बाजू आया, फिर गुजराती लोग मीट नहीं खाते। मीठे नहीं खाते, और फिर कुछ भी नहीं ना। गुजराती खाने जब शुरू हुआ मतलब बहुत कलयुग के साथ हम्म। गुजराती लोग मीट नहीं खाते। तो दूर क्योंकि सोमनाथ की लाइन में रहते हैं, जैसे जगन्नाथ की लाइन में रहते हैं, उड़ीसा वाले मीट खाते, राइट, जगन्नाथ। खाने की तो दूर की बात, पर हमने तो देखा भी नहीं, है कि नहीं। देखा भी नहीं, ये तो यहाँ आके देखा, और वो भी समझने में टाइम लगा। बाकी देखा भी नहीं ना। तो कितना पुण्य कहेंगे हमारा, कैसे किस एरिया में हमारा जन्म हुआ। हमारे माँ बाप को भी थैंक्स, उन्होंने भी नहीं लाया नहीं खाया सब। नहीं ऐसी जगह पर लेके गए, देखा कुछ भी नहीं। तो आप सोचो पवित्रता, है ना। संगम युग तो उससे भी हाई लेवल की बात करते पवित्रता की ना। इसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति, आत्मा में बहुत शक्ति आती है ना। देखो जितना हम बाबा के बनते जाते हैं ज्ञान में, आगे आगे अंदर ताकत नहीं आती है, शक्ति आती। पहले नहीं थी हमारे पास ये सब। तो आज बाबा कहते इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। किसी को भी देखते थे तो मेहमान को भी भगवान का रूप समझते थे। कितना आगता स्वागता, मतलब न 50 साल खाली पीछे जाओ, सत्य की बात छोड़ो, द्वापर की बात छोड़ो, अभी भी 50 साल पहले हमने देखा लोगों को कितना सम्मान ना। चाहे गरीब, कोई गरीब को भी गरीब के रूप में नहीं देखते थे। हमारे घर में भी घर काम करने वाले आते थे, हमारे साथ ही बैठ के चाय पीते थे। ऐसे नहीं कि उनको बाहर रख दिया अलग। हम लोग आगे बाहर ही बैठ के घर कहाँ बड़ा होता था जो पर्दा डोर बंद कर दो, कुछ भी नहीं, सारा खुला, है कि नहीं। क्योंकि वो बेचारे मेहनत करते हमारे, तभी हमको मिलता है ना।
तो समझ में आया। हम तो ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं। नहीं, संबंध संपर्क हर बात की समानता थी ना। हम जो खाना बनाते थे उनको देते थे, स्पेशल भी बनाते थे, ऐसे नहीं कि नहीं। तो बाई बर्थ है, जन्म से है ना। तो पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। सूक्ष्म में इनको दो, इनको नहीं दो, कम दो, वो भी सब अपवित्रता ही है। देह समझ में आया, दूसरों को भी दे दे का माना, देह माना ही अपवित्रता। तभी तो भाव बोलते हैं देह को भूलो ना। हम नहीं भूलते, आत्मा नहीं समझते हैं ना। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है ना जो दुनिया वाले असंभव समझते थे कि घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगल में जाएंगे तो ही। तो जो सबसे मुश्किल बात पर हमने कितना इजीली सहज, हमको नेचुरल है, हमने विजय पा ली पवित्रता पर। और जो ये क्रोध तो कुछ भी नहीं है, पर देखो सालों से वो क्रोध जाता ही नहीं है। बाबा का बनने के बाद भी क्रोध नहीं जाता है। उनकी गति का भी है। समझ में आया ना। जो डिफिकल्ट है वो हमको इजी लगा, और जो इजी है वो डिफिकल्ट है ना। तो इसलिए बाबा स्पेशली शुरुआत ही क्रोध से की ना। तो जो दूसरा एक भूत तो गया, और दूसरा भूत है क्रोध। तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, तो क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है। हम्म? पहला काम क्रोध, दूसरा बाबा बोलते वो 2 नंबर पर है इसलिए क्रोध करना छुट्टी है, ऐसा पूछते हैं बाबा। क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हो तो एक दो को गिफ्ट भी देते हो। तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजोरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, तो क्या ऐसे क्रोध पर भी जीत हो सकती है। क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अकेले तो किस पर क्रोध करेंगे, है ना। दूसरों को देख के तो वो पता चलता है ना कि भी मेरे पर क्रोध किया, है ना। तो अपने मन में जब भी क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो ना, तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है मन से दे दो, अभी लास्ट योग में भी नहीं हो सकता है। देखो 2 बार बाबा पूछ रहे हैं, जो समझते कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख। हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। उसके लिए मौन चाहिए, धीरज चाहिए, नहीं कि नहीं, बहुत सहन शक्ति चाहिए, बहुत समाने की शक्ति चाहिए, तो ये होगा। नहीं तो कितनी बार आया मुरली में, मम्मा ने भी बोला कि इसने गलत किया ना इसलिए क्रोध आया। तो गलत तो करेंगे ना, कलयुग ही है, सब गलत ही करेंगे। हमको अच्छा लगे ऐसा थोड़ी कोई करने वाले हैं। तो आप सोचो। तो बाबा पूछ रहे, तो बाप के सन्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे, और बाप से गिफ्ट लेंगे। आज बाबा सबको गिफ्ट नहीं देगा। ये गिफ्ट बाबा को जो हर त्योहार में गिफ्ट की लेन देन होती नहीं। अभी मदर्स डे गया, अभी फादर्स डे आएगा, फिर और डे आएगा, फिर लास्ट में क्रिसमस आएगी, है ना।
तो तो लौकिक में तो करते, अच्छे से निभाते, यहाँ नहीं करते। कर रहे कि नहीं कर रहे? देखो बुद्धि तो है, समझ तो है ना? नहीं होती तो लौकिक में भी नहीं करते ना लेन देन गिफ्ट की, तो करते हैं ना। तो ये शरीर के लिए करते हैं, यहाँ आत्मा की बात है ना? आत्मा के लिए करना है। और देते हैं इसलिए, ये हर त्योहार हमारा, यहाँ इनका गिफ्ट की लेन देन करते इंग्लिश त्योहार में। हमारा कोई भी त्योहार है ना, उसमें दान पुण्य की बात है। व्रत उपवास में क्या करते? मंदिर में जाते, सारा महीना नहीं किया, महीने में एक त्योहार आया तो किया, नहीं। और पहले तो भक्ति में बोलते कि पाँव से चल के जितनी चीटियाँ, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा भी रखते थे मंदिर में, नहीं तो फिर पाप। हमारे प्यार में मुट्ठी। भगवान को याद करते हैं, उनके प्यार में इंसान को क्योंकि भगवान को जानते नहीं। इवन क्रिसमस में भी क्राइस्ट को, जीसस को भी वो इतना याद नहीं करते, वो खाली इसलिए वो सेलिब्रेशन ये वो दारू पीना उसमें चले जाते हो। तो दे डू नॉट रिमेम्बर गॉड, दे आर the root cause of their suffering is they're detached from God, they're disconnected from God, they have no connection with God. So the spirituality का rule है, you'll never be permanently happy, you'll never have true happiness unless you are connected with God. That's it. That is the fundamental cardinal rule. हमारा गरबा, हमारा भजन सब देख लो। हमारा गुजराती में तो क्या बोलते, पावली लईने पावागढ़ गई थी। चपटी चोखा गाते ना, अब एक एक याद करो सारा। माता को भगवान को हमारा ज्यादा कुछ वो नहीं बोलते कि सारा बोरी भर के लाओ, सारा दे दो, इतना दो ना मुझे, क्योंकि उसको कुछ माध्यम चाहिए हमको वापस कई गुना करके देने के लिए। पर आज हमारे पर भी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है, तो ये मुट्ठी पावली सब चला गया। और अभी तो ये 2 पैसा 5 पैसा की कोई वैल्यू नहीं, तो कोई रखते ही नहीं। मंदिर में भी कुछ लेके भी नहीं जाते हैं, उल्टा वहां लेने जाते हैं। अभी उल्टा 50 साल में सारा उल्टा हो गया है कि नहीं? बाकी हमारा त्योहार ही है देना, चाहे दो तो कुछ बाबा रिटर्न में देगा ना कि नहीं? तो ये बाबा कहते चलो स्थूल में नहीं करो, सूक्ष्म में तो करो, नहीं गिफ्ट तो उसमें कहाँ खर्चा बताओ, है कोई खर्चा? हम्म, अगर देखो क्रोध दे देंगे ना, क्रोध के कारण भी कितने लोग आज सारी जो जेल भरी पड़ी है सबको बोलना, कई लोग गुस्से में आकर कोई कोई क्राइम किया है। हम जाते थे ना भारत में भी राखी बांधने, किसी को मारा, एक या गुस्सा आ गया उस समय, भूत सवार हो जाता है। तो खर्चा होता है ना, कहने का मतलब। तो बाबा को दे देंगे तो खर्चा नहीं होगा ना। हम्म। उनको धीरे धीरे पूछा प्रयास हो, वो भी बहुत बेटर खुश हो जाते हैं वो। एक एक मिनट एक मिनट ये बहने सब आए, 1 मिनट और आज मिल जाते हमको ये लोग पहले सब लोग ये लोग बोलते हैं, ये आज पूरा लाइफ उनको आजीवन कारावास हुआ, आजीवन जेल मिल गया ना उनको बेचारा। 5 मिनट का गुस्सा 5 पीढ़ी का संबंध तोड़ देता है। हमारे ओम शांति भवन में स्लोगन लिखा था। अभी भी ये पुलिस कोई खराब नहीं होते, हम आए तो 3 3 तो बेचारे क्या हमारे लिए, जो उनको सोना नहीं घर जाके, इनके भी परिवार है सब। कई बार कई लोग है ना, बैक टू बैक टिकट लेते हैं तो पुलिस भी जाके बोलता है। हम बात कर रहे थे गाड़ी में, कि आप जॉब क्यों कर रहे हो हमको टिकट भरने के लिए, कि जॉब करके सारा पैसा उनको ही देते रहते। हाँ, ये तो क्या बोलते हैं। समझ में आया ना? हमको नहीं समझ में आता, वो बेचारे ज्ञानी है, वो तो समझदार है, वो भी नहीं चाहते हमारा पैसा, हम गलती करते तो क्या करें, है ना? तो ये सब बातें हैं, ये विकार ही कराते हमारे से। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर मना दूसरों विकारों पर, ठीक है?
भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। वो 3 तो फिर पीछे कोई बड़ी बात नहीं, ये 2 पर हमारा हो गया ना, तो कौन समझता कि हम ये गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे। वह प्रश्न, ये सारा प्रश्न ही प्रश्न है, ठीक है। तो जो समझते हैं कि ये गिफ्ट बाबा को देकर हम बाबा से गिफ्ट लेंगे, तो वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबको भी झंडिया देते हैं ना, तो सब हिला रहे, झंडा हिला रहे हैं। कुमारियाँ भी, उसमें कुमारियाँ भी हैं। तो बाबा बोलते देखना, बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो फिर हाथ उठाओ, सारा हॉल में अच्छा सीन बन जाता है। नहीं, सबके हाथ में झंडी भी रहती है। हाँ, सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृतले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा। जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी। क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हमारे अंदर विकार है ना, इसलिए सेवा नहीं हो रही है। जो बाबा ने बोला एक दिन आएगा क्यों लगेगी, तो ये क्यों हम प्रत्यक्ष देखेंगे। कैसे लोग देखने आएंगे कि ये लोग गृहस्थ में रहकर भी पवित्र है, नहीं, कोई विकार नहीं है, ऐसा। तभी सारे, वैसे अलग अलग स्टेट में भी किया होगा, पर गुजरात में तो हर कितना भी पूरा साल धामधूम से हर एक का सम्मान किया, कुमारों का, कुमारियों का, गृहस्थ में जो कपल है, माता, ये सबका किया ना भी, हजारों की संख्या में। तो कितने साधु सन्यासी को भी बुला देखने के लिए भी, देखो आप तो एक गए छोड़ के, और इतने सारे गृहस्थ में रह के आपसे भी आगे, आपसे भी ऊंचे, है ना। तो वो लोग भी बोलते थे कि वंडरफुल, एक जैसा कपड़ा सबका। देखा आपने गुजरात का भी, और जो कितना बड़ा स्कूल लेके मैदान में किया, 60,000 कम बात है क्या, नहीं। तो जब प्रैक्टिकल देखे, ये तो बहुत लोग नहीं जा पाए, ताकि जाते तो लाख के ऊपर भी हो जाते। पर गांव से बेचारे पार्किंग, कोई गुम गया, कहाँ ढूंढेंगे। फिर मैंने सुना कि जो मेन सिटी वाले, वो तो सिटी में हो जाएंगे, पर उससे आगे आधे घंटे का रास्ता, वहाँ बस भी नहीं, और सेंटर भी छोटा। जो गीता पाठशाला आके सेंटर में रह नहीं सकते, और वो रह भी नहीं सकते कि सुबह उठ के उनके भी नहीं, गाय भैंस सब दूध। तो कईयों की सिचुएशन भी ऐसी थी जो नहीं जा पाई, नहीं तो 2 लाख भी हो जाएंगे। पर जो सिटी वाले थे, साधन था जिसके पास, वो लोग गए, तो भी 60,000 कम बात है क्या। तो प्रैक्टिकल देखेंगे तो क्यों लगेगी ना, नहीं। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं है, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। कितने मीडिया वाले आए, कितने और भी आए, सब लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक भी अच्छे अच्छे, कितने लोग, पुलिस से वो सब, बहुतों की सेवा भी होती है उसमें। फिर आपको रोकेंगे नहीं, कपड़ा देखा मना गाड़ी जाने देंगे, है कि नहीं। तो उसमें सेवा भी होती है। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्षता का प्रमाण है, हमारी पवित्रता का। इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, बाबा परमिशन ले रहे हो हमारे से, सुनाए आगे, सुनाए। बाबा 2 बार पूछ रहे हैं। क्रोध आने का कारण मेजोरिटी का देखा गया है कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या, और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीच भी क्रोध लाता है। कि वेस्ट थॉट्स है बीज, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है। और एक इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों,
एक शब्द है क्यों। ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। ये तो बाबा ने खाली दो चार, आगे होमवर्क करना, सोचना, लंबा क्यों 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 आएगा, है ना। और देखो क्यों अक्सर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लगता है, कैसे लिखा जाता है। और ये लिखो कितना सहज है। ऐसे करके क्यों लिखते इंग्लिश में, नहीं फिर ऐसे लिखते। ये लिखना है तो खाली ऐसे कि ऐसे। बाबा को इंग्लिश भी आता है, ठीक है। तो बाप दादा आज यही चाहते कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आस है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग माना झंडा लहरावे, और दिल से गीत गाए, दिल में भी गीत गाए कि हमारा बाबा आ गया। दिल से भी गाए और दिल में भी गाए ना, कि मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। अभी गुरुवार के दिन से भी शाम को अव्यक्त मूल्य पढ़ रहे थे, उसमें एक लाइन था, हम चाहते कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा ने उस समय बताया कि बाबा चाहता मेरे बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो। बच्चे प्रत्यक्ष होंगे ना तो बाबा तो हो ही जाएगा ना। नहीं, शाम का बहुत अच्छा होता है, हर लाइन बाय लाइन सुनेंगे तो आधा घंटा ही तो होता है, पर कितना अच्छा उसमें मिलता है। नहीं, तो बोला था बाबा ने उसमें। तो जो भी सेवा करेंगे तो कोई भी पूछेगा ना किसने किया, तो आप प्रत्यक्ष हो गए ना कि भाई इसने किया। तो हम प्रत्यक्ष हुए मना, तो बोलेंगे ना कि ये कौन है, ब्रह्मा कुमार। तो हो गया ना, पहले ब्रह्मा बाप और फिर शिव बाबा, है ना। तो हमारा लक्ष्य भी तो वही ना, हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो फिर बाबा पहले बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता है और पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। नहीं, तो यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, ये के की जो भाषा है ना, वो खत्म करके बोलना है। तो कमाल बोलो। हम्म, के नहीं करो, कमाल बोलना है तो बोलो कमाल है बाबा की, कमाल है ड्रामा की, कमाल है बाबा के बच्चों की, सब नहीं। नहीं तो कई कई बन जाएंगे के करते करते। कई के का नाम देखो न, दो दो का है ना, नहीं। तो जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, बाबा जी याद कर रहे हैं। आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी कि तो के की भाषा नहीं करो। के ज्यादा कौन करता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी क्यों क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो। कौन करेगा, कब, वो सब नहीं। हम्म, हम मिलके करेंगे ना संगठन में। नहीं, बाबा के बच्चे क्यों बने, बाबा ने यज्ञ क्यों रचा है ना, ये सब। तो भाषा का परिवर्तन हो सकता है। हमारी भाषा बाबा सुनता है ना, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। नहीं, लौकिक भाषा, देह की भाषा, अलौकिक, और उसमें भी पारलौकिक भाषा, रूहानी भाषा कौन सी है। दादियों का एक एक अनुभव जो भी रखते, कल परसों भी आशा बेन सुना रही थी। निर्मल संता दादी का, उनके पास कोई भी जाता है, कोई भी बात होती है तो दादिया देखो, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, पर वो लौकिक में नहीं आते हैं क्योंकि वो पीछे, बहुत पीछे छूट गया उनका, बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने।
तो लौकिक में भी नहीं, लौकिक भाषा भी नहीं, ये दे और दे की दुनिया की मतलब कोई बात नहीं। वो तो ऊपर ही रहते हैं, कल निमित माता शरीर से नीचे रहते हैं। बाकी हमारा क्या है, ऊपर तो पता नहीं एक सेकंड जाते कि नहीं, सारा हमारा नीचे ही रहता है, हम नीचे की दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी इफेक्ट आती है कि नहीं। हम्म, तो वो सोचना, इसलिए ऊपर की भाषा बोलते हैं ना वो लोग, स्वर्ग की भाषा बोलते हैं, परम दम मतलब साइलेंस की भाषा होती है। कई बार वो लोग साक्षी बन जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, देखते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी नहीं, सारा हम्म, क्या नाम, सेंट्रल के ऊपर जो उद्घाटन किया था उसको आया आया वो बहुत सारे किए थे वो, उनको तो अच्छा नहीं लगता ना इतना क्यों मच करने जाते हैं। उसके वजह से वो सबके लिए हर 5 मिनट में लेकिन बोल देते हो बैठ में, सबके लिए सुखमय संसार आया के आया। अब जिसको देखते कि योग, तुम योग नहीं करते हो, तुम योग नहीं करते, इधर बोल देते थे सीधा। इवन कमलेश भैया हम्म। जो, कमलेश तुम तुम्हारे योग में तुम कच्चे हो, सीधा बोल देती थी। तो के नहीं आज, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। कौवा गया कोयल के पास, फिर गया पानी के पास, फिर गया वृक्ष के पास, तो अभी टाइम नहीं है। सबको बोलता है आप अच्छे, इसलिए आपके पास लोग आते हैं, मैं ऐसा हूँ। तो सभी बोलते हैं आपको नहीं पता हम कितना दुखी है, आप ही अच्छे हैं। अगर कि आपके पास कोई आता नहीं ना, आपको शांति। नहीं, कभी कभी हमको लगता है ना दूसरे अच्छे हैं, जबकि सबसे अच्छी मैं ही हूँ। तो स्वमान में नहीं रहते ना, मैं खुद की वैल्यू नहीं करती। फिर हमको लगता है कि दूसरे हमारी नहीं करते, नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। नहीं, ये एक कहानी है कौवा की। तो आप इसलिए बोलते ये छोड़ दो। नहीं, ये क्यों छोड़ दो, तो वह क्यों लगेगी। हम्म, ये क्यों को जब छोड़ देंगे ना हम, तो फाइन लाइन है कि हमारे सामने क्यों लगेगी। तो देखो, शिव के ऊपर रख के फूल ही चढ़ते हैं। तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो यह सभी यह क्रोध रूपी अक्का का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। दर्पण है ना, पसंद है, वह पूछ रहे हैं। अच्छा, तभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे, क्योंकि उसके बाद होली आती है। नहीं, बाबा बोलते थक नहीं जाना, हर 15 दिन में बाबा आते हैं ना, हुआ नहीं तो थक नहीं जाना। निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। हम क्या ना ज्ञान में चलते हैं, सेवा भी जो भी करते हैं, बस निश्चय नहीं है अंदर से। नहीं, 100%, 100% से भी ज्यादा चाहिए। नहीं, बाबा ने आज हमारे निश्चय को भी करेक्ट किया कि निश्चय बुद्धि होकर करो। समय नहीं है, मिल जाएगा। आप देखना, धन नहीं है, आ जाएगा। हमारा अभी तक का अनुभव है ये सब निश्चय बुद्धि, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। निश्चय, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। जो भी है पुराना, पतित, तमो प्रधान, सड़ा हुआ है कि नहीं सारा। तो नहीं कर सकते ना, नहीं होगा। पर अभी कौन कराएगा। बाबा बोलता ना, अभी मैं साथ हूँ, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ना, निश्चय बुद्धि। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना। फिर हाथ उठाओ, देख रहे दादिया, देख रही हो, ताली बजाओ। हम्म, हिम्मत कभी भी नहीं हारना। हम तो बताए न, पहले से ही पानी में बैठ जाते। ऐसा नहीं करना। हिम्मत, ना कुछ भी हो, बाबा की मदद तो है ही। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना है। बाप दादा कंबाइन है कि नहीं। ये कंबाइन है ऐसा नहीं बाबा, मेरे साथ भी। मैं और बाबा, है कि नहीं, कि मैं आत्मा अकेली हूँ ऐसा। आत्मा और शरीर कंबाइन है ना, तो ऐसे मैं और बाबा कंबाइन।
कहते हो ना साथ है, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइन है, अकेले नहीं समझना। बाबा भी हमें हेल्प कर रहा है, मदद दे रहा है, सकाश दे रहा है ऐसे। पर क्या ना हम समझ, मैं अकेले हूँ, मैं अकेले हूँ, मैं क्या करूँ, तो फिर बाबा किनारे हो जाता, फिर देखता है, करने दो। नहीं, अभी बाबा को ही साथ लेके चलना है। नहीं, कंबाइन साथ। तो उसके सामने बाबा बोलते तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके भी अर्पण कर दो। सामने लाओ बाबा को उस समय जो भी कर रहे हैं। हम तो मधुबन में भी या सभी लोग कितना संकल्प चलाते ही हम तो बाबा को बोल देते भी बाबा तू जाने ये जाने, बाप दादा को सामने लाके हमको जो करना हम कर देते है। सुख सब में ये पुरुषार्थ करके लेन देन जो भी है सारा बाबा को याद करके। नहीं तो फिर क्या कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बाबा को बता दिया उसी समय, है ना। तो ऐसे सारा दिन हर बात में हर कर्म में बाबा को बोल दो, बाबा अभी आ जाओ, अभी आप जाने, बाबा को दे दो। हम ने तो क्या करते, बाबा को नहीं तो हम ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते, फिर सोचते, फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे, डर जाएंगे, थक जाएंगे। नहीं, ऐसे होता है। ऐसे नहीं, बाबा को दे दो। लेकिन बाप दादा चाहते कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। देखो बाबा सारी मूल्य क्यों सुना रहे, आज सारा करेक्शन क्यों बता रहे, क्योंकि बाबा हमको नंबर वार में देख रहे हैं। नहीं, तो बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे और नंबर वार, बाबा नंबर वन हमें बनाना चाहते हैं। तो क्या करना है, दी हुई चीज हमने बाबा को दे दिया ना, ये विकार सब। नहीं, तो ये हमारे लिए अभी अमानत हो गई। तो अमानत हो गई तो हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ। ठीक है, क्रोध भी अभी मेरा नहीं, कि मेरा क्रोध ऐसा है ना। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, क्रोध को भी मेरा बोलते हैं हम। समझ में नहीं आता कभी कि हमने मेरा क्रोध बोला, तो अभी ये हमारा नहीं है। जब बोलते मन गुस्सा, सेम बात होता है ना, हम्म, मेरे को गुस्सा, it's not done my way, that's why it gets me angry. अमानत के रूप में है, मतलब उसको यूज नहीं करना है तो भी यूज नहीं करना। हम्म, किसी ने कोई चीज Mother of uh, mother of anger is arrogance. Mother of arrogance is ignorance. ये equation याद रखो, anger. And when you get angry, you always lose. So that's another equation you that there is no winning word in anger. Anger means you are losing. That's व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव, सब बाबा को बोल दिया ना हमने, बाबा तन मन धन तेरा मना, उसमें सब आ गया। कि बाबा थोड़ी हमारे घर आके लेके गया, नहीं ना, हमको ही वापस दिया संभालने के लिए। संभालना है हमें ना, तो अमानत के रूप में हमें संभालना है। तो अगर संकल्प में भी आया तो समझना अमानत में खयानत, मना मेरा आया ना अंदर से, मना खयानत, यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं है। अभी मंदिर में कोई भी चीज हम दान करके आ गए, राइट, फिर कहेंगे जरूरत पड़ी चलो जाके ले आए, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, समझ है ना हमारे पास, पर अभी हम यूज नहीं करते। ऐसा नहीं कि समझ नहीं है, बताया ना। हमारा नंबर वन जो फायदा है, जो हमने भारत में जन्म लिया और हम ऐसे बैकग्राउंड से है, जो हमने तो किसी ने बताया नहीं, सीखा, हमने देखा भी है ना, देख के भी सीखा भी है हमने कि ये मंदिर है, ये दान है, ये पुण्य है, वापस नहीं लेते सारा। बेचारे यहाँ के लिए तो कितना डिफिकल्ट है सब बातें, जिसने किया नहीं देखा नहीं, है ना। तो हमारे लिए तो भी और इजी होना चाहिए।
तो वो स्थूल में या सूक्ष्म, सूक्ष्म में दे दिया ना बाबा को, नहीं। और बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, क्योंकि 10 तक तो आ गया था ना सब वो वीडियो में। वहाँ बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, वह पूछ रहे हैं। फ्राइडे की मुरली में आया कि सभी सेंटर्स बाबा के तीर्थ स्थान है। जगदीश भाई का एक क्लास मुझे याद आया। एक कोई बहन बेचारी नहीं पहचानती थी कि पहले जमाने में थोड़ी ये टीवी वीडियो कैसेट फोटो कुछ भी नहीं होता था। बहुतों को गांव में कहाँ गए भी नहीं जगदीश भाई, तो पता ही नहीं ना कि ये जगदीश भाई, नाम भी नहीं सुनते बेचारे भाषा का वो सब। तो बोलते आप कौन हो? जगदीश भाई को। फिर दूसरे सेंटर का बताया कि एक जगह में गया, सबसे पहले तो आए बहने, एक साथ पूछना चाहिए राइट। तो पहले आए, पूछा आप चाय पियेंगे, फिर अंदर गए वापस आए। तो फिर आप ज्यादा दूध वाली कि कम दूध वाली, फिर वापस अंदर आए, बाहर आए। बिना शुगर की कि बोला कि अभी मेरे को चाय ही नहीं पीनी है। मसाला वाली या जिंजर। आधा कप पियेंगे कि वो क्लास है सुनना, सच में हमारे टीचर्स को क्लास देते थे ना, क्योंकि उन लोगों को जो जो अनुभव होता था ना वो फिर हमें करेक्ट करते थे, क्लास देते थे। तो लास्ट में फाइनली बोल दिया कि चाय नहीं पीनी है। है ना, ऐसे होता है कि नहीं? और अभी तो बात ही हमें भी पूछना ही पड़ता है, क्योंकि कोई पानी वाली पीता है, कोई दूध वाली। नहीं, ये वन टाइम पूछ लो ना। नहीं मतलब वन वो 5 मिनट तो पूछने में चलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म, मतलब क्या बोले अभी, ऐसे बहुत है। तो बाबा ने, जो बाबा जिस स्थिति से बोलते हैं कहते हैं, उस स्थिति से अगर सेंटर चलेंगे ना, तो यहाँ बाबा का भी नहीं चलता है ना। कल मैंने किसी को भेजा कि सब मरने के बाद याद करते रहे। अगर चलो वो है वहाँ, सॉरी, वापस आत्मा उठेंगे ना, तो सब डर के फिर भगा देंगे, बोला अभी निकलो, एक बार गए थे वापस क्यों आए? है कि नहीं? तो बोलते देख लो आपका प्यार, वो खाली ही रोते ऐसे ही। अगर आप वापस आएंगे ना तो भी बोलते अभी निकलो जाओ। तो यहाँ भी ऐसा है कि हमने अपने हिसाब से, मेरी सोच, मुझे जो पसंद है, मैं जो चाहती हूँ, तो बाबा का कहाँ रहा, बहनों का ही हो गया ना कहने का मतलब। फ्राइडे मुरली चली ना, नहीं। तो 50 साल पहले ये सब था, 25 साल पहले भी था, अभी नहीं है। अभी तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, आप कहाँ भी जाएंगे किसी को पसंद नहीं है कि नहीं? लौकिक में भी ऐसा ही है ना, कोई नहीं चाहते अभी आप उसके पास, सबके पास अभी पैसा आ गया है, सब बोलते ये कहाँ डिस्टर्ब करने आ गए, नहीं। आरती भी, हाँ वही बोलते हैं ना। हम्म, नहीं लगता ना, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सब, उनका अलग है इनका अलग है, उनकी। शुरू शुरू में जो ढूंढ रहे थे बताया था ना, हमको अजीब सा लगता था कि गेस्ट रूम है वो इतना छोटा क्यों है। देखेंगे ना हमारे भी रूम, हमारे घर में भी गेस्ट रूम छोटा है और बाथरूम छोटा होता है। हम तो भारत से आए तो हमको अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, अतिथि जैसे देव जैसा है। उसने हमको समझाया, वो गुजराती रिएल्टर लेकिन यहाँ की, यहाँ बहुत साल से है और गोरे को शादी की है। उसमें मैंने अनूप द रीजन दे हैव स्मॉल बिकॉज़ दे डोंट वांट अ गेस्ट टू फील कंफर्टेबल दैट दे डोंट कम बैक अगेन, ओके, because they don't come back again, come again, right, that's what it is. तो ऐसा है, मतलब बहुत बुरा हाल है ना अभी तो। नहीं अच्छा लगता, हम उसकी शुभ के लिए, शुभ भावना होती है हमारी, वो हम उसके लिए बोलते हैं, तो हमको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं।
मैं अब मेरे अनुभव से, पता नहीं आप सबको क्या अनुभव है। जबकि हम किसी के लिए भी, मैं तो अभी, हम तो, क्योंकि अभी ये आत्मा निकल गई शरीर से, तो बाबा बोलते ना हमारा पद क्या। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा अटेंशन रखती कि मेरे अंदर से भी, मन से भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं निकले, व्यर्थ नहीं निकले, शुभ भावना ही निकले। मतलब कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये रहती है कि सबके प्रति, कोई भी है, कैसा भी है, हमें उसको हेल्प करनी है। हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। आप देखना बहुत अच्छा रहता है अंदर से हमारी जो स्थिति है ना। क्योंकि अभी आप किस से आशा रखेंगे, कोई के पास कुछ है ही नहीं हमें देने के लिए ना। बाबा ने हमें दिया जो हम दूसरों को दृष्टि से भी दे सकते, मन से भी दे सकते हैं, नहीं। शुभ भावना, शुभ दृष्टि, कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो आत्मा ही नहीं चाहती है ना। क्योंकि वो बहुत नेगेटिव आत्माएं हैं। तो रिपल इफेक्ट, फिर तो आपको इफेक्ट आएगी, है ना। तो वो नहीं होने देना आरती में। अनुभव है ना, नहीं। हमें अच्छा, हम अच्छे हैं और अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो बाबा बोलते सभी क्या बन जाएंगे, सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। आज विघन है ना, हर सेंटर में विघन है। तो पसंद है ना, बाबा पूछ रहे पसंद है। क्योंकि अभी अचानक सरकमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा। क्योंकि पूर्वज हो, है ना, पूज्य भी हो, पूर्वज भी हो। देखो हमको क्यों रहम आता है कि पास्ट में वो कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शन में थे ना। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। देख सकते नहीं, देख सकते ना। तो बाप समझते कि समय आपको परिवर्तन करे। उनको लगता कि हमको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, नहीं। तो बाबा ने भी राज बता दिया कि हम उनके पूर्वज हैं। हम उसका भला चाहते हैं, हम उसका दुख दूर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते पर हम चाहते। तो बाप समझते कि समय आपको परिवर्तन करे। इससे पहले आप पुरुषार्थ की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है। समय आपका टीचर नहीं है। कौन है? बाबा। बाबा टीचर है, कौन सिखा रहे? नहीं सीखेंगे। वो तो 10 की मुरली, अभी तो समय टीचर बन गया। अभी समय सिखा रहा है, नहीं। तो बाप दादा चाहते कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट देखे। ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिटकी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। ओके लिखना शब्द, लंबा लंबा कौन बैठता है, कौन पढ़ता है? कोई नहीं है। अगर आप में पुरुषार्थ करते भी कुछ भी हुआ, तो ओके के बीच में लाइन लगाना। इसी है ना, इतना कागज वेस्ट नहीं करना। फिर भी देखो मुरली पढ़ते हैं, करेंगे भी। अभी अभी बोला ना कागज वेस्ट नहीं करना, फिर भी लंबा 4 पेज लिख देंगे। क्या फायदा? वो भी श्रीमत ही कहेंगे ना, नहीं। अगर ज्यादा बार हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो लाइन लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। बाबा ने बोला ना, तो सब, ओ बाबा, वो बॉक्स भी भर जाएगा, पोस्ट वाला भी थक जाएगा, नहीं। तो बाबा को ये सब बातें भी सिखानी पड़ती कि भी ज्यादा ज्यादा लिखना है तो ओके 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 लिखते रहना। बाकी लंबा 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 लंबा। फिर लिखना। अगर पुरुषार्थ में कमी है तो ओ और के बीच में डैश डाल देना। हम्म, तो डैश डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना। अच्छा, वो माना बाबा, के माना किंगडम। किंगडम से मैं दूर हूँ अभी। और देखो इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो तो 1 बार, 2 बार, 3 बार लाइन लगाते जाना, ठीक है। बल इकट्ठे करके भेजो। टीचर भेजे, डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं। देखो बाबा को तो विधि पता है ना, थ्रू टीचर ना। तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। उसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की
सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, बाबा जी कहते हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में आज बाबा देखना चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन। खाली ये तो कॉम्प्लेक्स का नाम रखा शांतिवन ज्ञान सरोवर पता चले इसीलिए, बाकी सब बाबा कहते मधुबन ही है। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए ना। बाबा दो बार बोल रहा है, तीसरी बार भी बोल रहा है लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। नहीं, जो भी मधुबन में देख के आते अपने घर में नहीं करते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइन रहने वाले देख भी रहे सुन भी रहे, लेकिन सभी जो भी नहीं भी सुन रहे हैं अब मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। हाँ, किसी को टाइम नहीं है, मतलब नहीं उस समय सेम टाइम पर, बाद में पढ़ेंगे ना मुरली, उस समय भी तो देखो बाबा कितना ध्यान रखता है अपने बच्चों को कि वो भी। और उस समय जब 10 में नहीं थे, आज सुन रहे हैं ना, तो बाबा सबका आवाहन करके, है ना। तो आरती बेन देखो, आपको बाबा ने याद किया, क्योंकि उस समय आप तो नहीं थे, हम तो थे। अपने तो वहाँ हमारा जो घर था ना, वहाँ बैठ के हम मुरली सुनते थे नीचे बैठ के। तो चारों ओर के कंबाइंड, है ना, जो सुन रहे बाबा बोलते हैं उनको। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना बधाइयाँ भी दे रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। 2 होमवर्क दिए आगे, और अभी तीसरा कौन सा? प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ये भी आज बाबा संकल्प दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप आप शिक्षक और सदगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। कौन सा 2 शब्द? बाप का कहना और जगत अम्बा का करना। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। वेट नहीं किया ये करे वो करे, कौन करे, कोई मदद दे रहा है नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा माना करना है ना। तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते भी कर रहे हैं। बताओ, हम मालिक हैं। बाबा जब हमारा भविष्य रूप देख रहे हैं, नहीं। तो बाप दादा ने सभी जॉन को कहा है कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक, जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बिके, किसी को भी सेटिस्फाई कर सके। तो सभी जॉन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है, तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो जब 20 जॉन भेजेंगे तो उनको भी रिजल्ट सुनाएंगे, कितनी वारिस तैयार हुई, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे। देखो, वारिस माना समझ में आया ना। बाबा के जो वारिस बच्चे होते हैं, पूरा जैसे ब्रह्मा बाबा वारिस है ना, सैंपल है हमारे सामने। ऐसे गुप्त चेकिंग कराएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि वारिस है कि नहीं, है ना। मतलब पूरा अभी जो हमारा है ना, वो सारा हम बाबा को वारिस बना देंगे। ब्रह्मा बाबा ने वही किया ना, तो शिव बाबा ने क्या किया, फिर उनको भविष्य 21 जन्मों के लिए उनको वर्षा दे दिया, वारिस बना दिया। तो बाबा गुप्त में चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयाँ मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चों का दिल में नाम ले पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में
इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों माता के पिता बाप रूहानी दादा को माता पिता याद प्यार गुड प्यार, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। दान है सबका रिगार्ड देते हुए, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सर्व के स्नेही भव। ऐसे नहीं कोई मुझे दे तो मैं दूं, नहीं, नहीं भी दे ना तो भी देना है। भाई मैं मेरा रिकॉर्ड क्यों खराब करूँ? नहीं, हम ऐसा करते कई बार दूसरों के स्वभाव के कारण हम अपना स्वभाव बिगाड़ देते, अपना संस्कार बिगाड़ देते। नहीं, तो जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना माना अपना जो रिकॉर्ड है ना वो बनाना, हमारा रिकॉर्ड बनता है। नहीं, जैसे यज्ञ के मददगार बनना बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यज्ञ से मदद बोलते नहीं मिलती है, वो सब यज्ञ में देखा जाता है कि उनका योगदान कितना है, उनका यज्ञ में योगदान ना पहले हमको देना पड़ेगा ना, तो यज्ञ से मिलेगा। कई बोलते हैं कि शादी करना है, बीमा पड़ेगी कौन, हमने जगदीश भाई का, ये देखो ब्रिजबोन पे अभी अभी रमेश भाई, सबका हमने देखा यज्ञ पूरा, हॉस्पिटल का खर्चा। हमारे देखो लौकिक में तो कौन पूछता है, सब अकेले अकेले घर में, कोई सेवा करने वाले कोई नहीं। यहाँ तो 10-10 लोग, जगदीश भाई भाई था तो भी 2 बहनें तो साथ में रहती थी, सो मुरली उनको सुनाना, ये करना। एक साधना बेन हमारी, मैं बोला लंदन जब मैं गई जगदीश भाई, तो वो साधना बेन भी साथ में आई थी। ऐसे थोड़ी कि भाई है तो सेवा नहीं करेंगे सर, मतलब जो रूम ठीक करना ये वो भाइयों का जो काम है वो भाई भी था उन्हों के पास, तो दादी ने 6-7 हैंड्स ना, ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं सेवा कितना है कि नहीं। क्या क्या नहीं किया। पर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे ना, तो फिर कौन जाओ पूछे। दिल्ली की गर्मी में आप चलेंगे, चल के जाएंगे भाई साहब। अभी हमारे सामने कैसा खाकर एक ही पराठा खा करके रह गए। भाई साहब का पराठा फेमस था ना, दादी गुलजार दादी सभी लोग एक साथ रहते थे ना, गुलजार दादी, रिजवान दादी और आशा बहन साहब, राइट। हमारे सामने किसका क्या बना है, हम लोगों को बाद में नाश्ता। भाई साहब का पराठा, एक ही पराठा खा के हो जाएगा सेवा करने के लिए। तभी आप बोले, हम बोले उसका वो जो समय का करोड़ों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसने जितने लोगों को ज्ञान दिया, उन्होंने फैलाया, तो कम बात है। और वो लोग दोपहर में इसलिए जाते थे क्योंकि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है दिल्ली के, वो बोलते थे हमको सिर्फ लंच टाइम में टाइम देते थे। दिल्ली की गर्मी में आप जाएंगे, कोई जाएगा दोपहर के टाइम में चल के, चल के जाएंगे। हमने यज्ञ की वैल्यू नहीं की तो यज्ञ आपका क्यों करेगा भाई। दिल्ली वाले बैठे फ्री में यहाँ गर्मी कुछ भी नहीं है ना, फ्री में कुछ भी नहीं, पहले हमको करना पड़ेगा ना, इन्वेस्ट करेंगे तो ही रिटर्न आएगा ना। इन्वेस्ट ही नहीं किया तो कहाँ से रिटर्न आएगा, तो जहाँ इन्वेस्ट किया वहां से रिटर्न आएगा, है ना। तो वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी का बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। हमारा उल्टा चलता है, नहीं पहले मैं फिर दूसरे, ऐसा नहीं चलता है। पहले बाबा कहते दूसरों को बोलो, पहले आप। स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो भूल जाते हैं नहीं शिक्षा सावधानी। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। यह व्यक्ति सारा है, सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो, जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं।
उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी ना। श्रीमत में जब मनमत, देह अभिमान की मत, शूद्रपन की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एक रस नहीं रहती है। सेवा करते करते कोई भी प्रकार की, है ना, किसी ने ठीक से माइक नहीं रखा, ये नहीं, फुल, मतलब कितनी सारी बातें, स्थिति बिगड़ जाती है ना। तो ऐसा नहीं बोलते। अब मिक्स रूप में सेवा करते नहीं, वो नहीं। भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है कि नहीं। क्योंकि आँख को क्या चाहिए, कान को क्या चाहिए, मुख को क्या, इंद्रिया है ना, इंद्रियों का रस। तो सब में एक रस, एक ही रस में रहो तो स्थिति एक रस रहेगी। एक रस माना ऊपर से जो है ना, उसमें कोई कमी है नहीं ना। तो नमक कम है, क्या फर्क पड़ता है। अभी आजकल तो मिर्ची की तो बात नहीं, क्योंकि हम यूज ही नहीं करते नहीं तो बोलते कम ज्यादा ये वो सब ना। और उस रसना में, उस रस, इंद्रियों के रस में चले जाते, कहने का मतलब ना। तो बाबा में सब प्रकार के रस है, पर वो अनुभव नहीं होता। नहीं सिर्फ हम व्यक्ति में, साधन में, खाने में, पीने में, पहनने में रस ढूंढते हैं। तो बाबा से रस आना चाहिए नहीं। विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार का योग अभ्यास है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनों के लिए संगठित रूप में एक चित होकर शाम को, वैसे हमारा योग तो चलता ही है, पर जो नहीं ज्वाइन करते वो करना स्पेशली ना। बाबा का डायरेक्शन है, शाम का योग बहुत जरूरी है, विश्व शांति का ना, सारे विश्व की आत्माओं के लिए। वो तो है, पर उसमें मेरा भी भला हो जाता है नहीं। तो बचे तक अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप के स्वमान द्वारा पूरे कल्प वृक्ष को अपने शुभ भावना और शुभकामना की शक्तिशाली किरणें देने की सेवा करें। हम रखा था हमारा थर्ड संडे, पर आज नहीं योग करेंगे, क्योंकि आज हमारे 2 लोगों को जाना है एयरपोर्ट भी, और हमको भी जाना है। तो अभी संडे टाइम नहीं है, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट संडे तो हम नहीं है, हमारा 21 जून से, 21 मई से 26। हमारा हर साल न्यूयॉर्क में जैसे मई मास में मीटिंग होता है, तो हम भी जाएंगे अभी। तो उसके बाद का संडे रखेंगे। कभी ये बच्चों का छुट्टी हुआ समर, तभी कोई आएगा कोई जाएगा। ये अभी 2-3 महीना ऐसा ही चलेगा ना, वेकेशन माना। तो हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम्स भी चलेगा। तो आज नहीं करेंगे ना, नहीं तो हमने सोचा था, पर अभी टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे। बाकी तो इसके बाद फादर्स डे कब है? नेक्स्ट मंथ आता है। कब आता है? जून में। जून में आता है। फिर 21 जून हमारा योगा डे भी है, और मम्मा का भी है जून, 24 जून। और ये सबका मिला के एक दिन करेंगे नहीं याद करते हैं। और याद 2-3 बातों का बाबा ने होमवर्क दिया ना, तो बाबा को बता देना आज, और बाबा से पावर भी, और कंबाइन। बाबा को अलग नहीं करे, कंबाइंड, आज बाबा ने बोला। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है।
मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। ऑनलाइन सबको भी ओम शांति करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति बहन, ओम शांति। ओम शांति बहन, थैंक यू बहन, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।